कि करहगर का राहुल गांधी संतोष मिश्रा है। महाराज टिकट ले लिया, हम तो सुन रहे थे कि कोई और किसी और को भी टिकट मिलने वाला था। जो मजबूत होगा, जो ताकतवर होगा, जो बाहुबली होगा, जो शेर होगा, बाहुबली है। सवाल ही नहीं है। मेरे घर पर आ गया कोई, खाली हाथ जाने का सवाल ही नहीं है। वो 10,000 रुपया जो महिला ली हैं वो बच्चों होगा। अभी छठ का त्योहार था, दशहरा था, सब खत्म, सब साड़ी चूड़ी इस सब में बिंदी मेकअप का सामान जो है वो हॉट सीट बन गया कि या तो जन्मभूमि से लड़ेंगे या कर्मभूमि से लड़ेंगे। काहे नहीं, अगर लोकतंत्र है, पार्टी के अपने मुखिया हैं, खुद ही उन्हीं की पार्टी है। बोल रहे कि हम महाराज लड़ेंगे तो फिर प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार कौन करेगा? तेजस्वी यादव लड़ नहीं रहे हैं, प्रचार प्रसार करने नहीं जाते हैं, 243 पर जाते हैं तेजस्वी यादव। तारीख को ही 6 अक्टूबर को ही कंफर्म कर दिया था कि आपका टिकट है, आप ही लड़ेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और हम अभी सर्वे कर रहे थे, पूरे बिहार में घूम रहे हैं, तो हम अभी पहुंचे हैं करहगर और यहाँ के जो सिटिंग विधायक है संतोष कुमार मिश्रा, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। चलिए सीधे बात करते हैं, फिर से कांग्रेस आप पे कहीं ना कहीं भरोसा जताई है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, सबसे पहले तो अपने शीर्ष नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जननायक नेता प्रतिपक्ष देश के राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी और उसके साथ साथ बिहार के हमारे जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन सभी नेताओं को और गठबंधन के भी जो शीर्ष नेता हैं तेजस्वी यादव जी, उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं एक बार फिर से दोबारा भरोसा जताने के लिए। चूँकि कहीं ना कहीं कोई बात रही होगी, बहुत सारे सर्वे हुए, बहुत सारी चीज़ें चली। सुनने में आ रहा था कि कई लोग इस टिकटवा को लेने के लिए लगा हुआ था लाइन में। कैसे महाराज टिकट ले लिया? हम तो सुन रहे थे कि कोई और किसी और को भी टिकट मिलने वाला था। नहीं, वो तो है, अपना सबका अपना अपना। देखिए, ये 5 साल का पर्व होता है और 5 साल के बाद फिर सिटिंग वाले पे भी कितनों काम किया रहे, कुछ हो रहे। हाँ, होता है, ये रहता है, बहुत कॉम्पिटिटर रहते हैं। हेल्दी कंपटीशन जब रहता है ना पार्टी में, तो उससे आदमी मजबूत ही होता है। अच्छा, अभी ले लिए वाली बात है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रभाव है। हम ताकत तो आप दिखाए हैं, कहीं ना कहीं तो है, ताकतवर तो है ही। संतोष मिश्रा अभी भी बहुत ताकतवर है, निश्चित रूप से ताकतवर है। तभी टिकटवा लेके आ गए। हाँ, टिकट तो लेने में स्वाभाविक बात है। जो मजबूत होगा, जो ताकतवर होगा, जो बाहुबली होगा, जो शेर होगा। बाहुबली है। अरे बाहुबली उस सेंस में नहीं, खाली बाहुबली, खाली जो लोग दूसरे कार्यों में लगे रहते हैं वही बाहुबली नहीं होते हैं। जनता के बीच में भी दमखम वाले लोग हैं, तो वो तो नजर आ गया टिकट लेने में ही सबको। हाँ, हम आपको बता देते हैं एक बात, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। हमको मेरे आला कमान ने 6 तारीख को ही, 6 अक्टूबर को ही कंफर्म कर दिया था कि आपका टिकट है, आप ही लड़ेंगे। 6 अक्टूबर को ही जी, इसी 6 अक्टूबर को, ये 6 अक्टूबर ही ना चल रहा है। 6 अक्टूबर को ही यहीं पटना में, हमको कहीं दिल्ली उल्ली जाने का नहीं जरूरत पड़ा, कोई पोटली लेके कहीं। ये बोल के ना आप कई विधायक का ईगो हर्ट कर रहे हैं संतोष जी। क्यों बोलेंगे नहीं? 8 तारीख को मेरा सीईसी हो गया था, सिंगल पैनल सीईसी हो गया था 8 को। सेंट्रल केंद्रीय चुनाव समिति है मेरी। 9 तारीख को सवेरे सवेरे मुझे फोन आ गया था वहां से, आप ही के हाथ में टिकट है। बोल दिया गया था कि आप ही को लड़ना है, कागज तैयार कर लो। हाँ, कागज तैयार करने के लिए हमको 6 को ही बोल दिया गया था। 7-8 तक तो मेरा कागज तैयार था। अच्छा, कैसे देख रहे हैं? कहीं ना कहीं अभी प्रशांत किशोर की पार्टी भी आ गई है, वो भी ब्राह्मण समाज से आते हैं और रितेश पांडे को खड़ा किए हैं। कंपटीशन है? किसी तरह का नहीं, मैं बताता हूँ। जमीन पे नहीं थे ये लोग कुछ समय पहले तक। प्रशांत किशोर जी की बार बार कहते, प्रशांत किशोर जी ने कहा, एक सनसनी फैलाई और करहगर जो है वो हॉट सीट बन गया कि या तो जन्मभूमि से लड़ेंगे या कर्मभूमि से लड़ेंगे। काहे नहीं, अगर लोकतंत्र है, पार्टी के अपने मुखिया हैं, खुद ही उन्हीं की पार्टी है। बोल रहे कि हम महाराज लड़ेंगे तो फिर प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार कौन करेगा? तेजस्वी यादव लड़ नहीं रहे हैं, प्रचार प्रसार करने नहीं जाते हैं, 243 पर जाते हैं तेजस्वी यादव प्रचार प्रसार करने। राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, तो महाराज उनका पुराना गढ़ ना है, प्रशांत किशोर नया नया आए हैं। तो नया आए हैं तो इतना अपने न कह रहे थे कि लड़ेंगे तो जरूर हराएंगे। एक करहगर पर निशाना था, एक ठो तेजस्वी पर, राघोपुर पर निशाना था। हम एक बात बता देते हैं बहुत स्पष्ट कि करहगर का राहुल गांधी संतोष मिश्रा है। पिछला बार भी हम कहे थे,
हम घूम घूम के लोगों को कह रहे थे कि अपने में हम में राहुल गांधी देखिए। हाँ, राहुल गांधी अगर संतोष मिश्रा नहीं रहता, बिहार का राहुल गांधी आप? नहीं, बिहार का नहीं, हम करागर का बात बोले, बिहार और का भी लोग हैं ऑब्वियसली, और लोग होंगे। मतलब मैं उनके सुने संतोष जी आपके पास पैसा बहुत है। ना, पैसा तो नहीं है मेरे के बीच पैसा भी बांटते रहते हैं? नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं काम करते हैं हमको ऐसा नहीं, कोई मदद के लिए ऐसे आ गया, हाँ, तो पैसा तो हाथ नहीं जाता है। सवाल ही नहीं है। मेरे घर पर आ गया कोई, खाली हाथ जाने का सवाल ही नहीं है। एक और बात बता दें आपको, ये मेरा रिकॉर्ड है और ये बिहार अभिलेख में भी रिकॉर्ड है। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से सबसे ज़्यादा, अगर मैंने अपने क्षेत्र के लोगों का सबसे ज़्यादा, पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा इलाज करवाया है मैंने, और उसको देख के दूसरे जगह के लोग गया से आते हैं हमसे इलाज कराने को। इलाज करने का मतलब वो पैसा सरकार का ही होता है, वो फंड से ही होता है, लेकिन केवल BHU में 25 करोड़ रुपया से ज़्यादा इन 5 साल में मैंने लोगों का, कैंसर का, किसी का किडनी का, किसी का, जितना मेरा ये है, और एक बार नहीं, और कोई दूसरा समाज भी नहीं कर सकता। एक जगह मुझे मालूम भी नहीं, मुझे तो भाई उतना पता भी नहीं रहता है। एक गांव में मैं गया, अभी सत्ताधारी दल के समाज के लोग थे वहाँ, उस व्यक्ति वो रोने लगा मुझे देख के। कहाँ है? उसके शादी में गया था, उसको एक बारी मैंने उसके बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए पैसा दिया 4 लाख, एक बारी 3 बारी उसको कैंसर के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपया दिया। तो उस तरह के लोगों पर भी प्रभाव है। देखिएगा इस चुनाव में वैसे बहुत सारे साइलेंट, आपके विरोधी कह रहे हैं कि आप कामें नहीं किए हैं, काम गिनवाइए, और जब पूछा जाता है तो आप बोल देते हैं कि काम करवा रहे थे, तो कोई बीच में घुस के ऐसे ऐसे हो गया। हम तो कभी नहीं ऐसा कहे, मैंने तो प्रमाण दिया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है वैसे, लेकिन मैंने तो प्रमाण दिया है। रोड एक मद में केवल 450 करोड़ रुपया लेके आया हूँ मैं। 450 करोड़, 140 सड़क, 79 नई सड़कें, 111 किलोमीटर, हाँ, और पुरानी सड़कें जो 10 साल से दो लोग रहे, 10 साल हुआ इस विधानसभा बने हुए, ये 15वां साल जा रहा है। मतलब ये क्लियर हो गया है कि आप ही जीत रहे हैं? नहीं, देखिए, जीतेंगे ही, टक्कर में नहीं है कोई, जीतेंगे ही, और काम किया है हमने। काम तो ऐसी लकीर खींची है कि लकीर, चूंकि उनका तो विरोध करना काम है, विरोधी को विरोध करना काम है। हम लोग उनको, मैंने तो कभी किसी का शिकवा शिकायत मेरे मुंह से किसी ने सुना ही नहीं होगा, लेकिन मेरा नाम लेके मेरा ही प्रचार कर रहे हैं वो लोग। मतलब आपके विरोधी आपका प्रचार कर रहे हैं? निश्चित रूप से प्रचार कर रहे हैं, मेरा नाम लेंगे, जितना बार नाम लेंगे। अरे भाई, मान लीजिए 10-20 हजार विरोधी होंगे तो 1-2 लाख बार तो नाम लिया ही जाएगा मेरा, पूरे इस चुनावी क्रम में फायदा होगा ही। संतोष मिश्रा का जो कंपटीशन है वो कौन है? क्या वो भाजपा है या जनसुराज? नहीं, भाजपा है, निश्चित रूप से। मतलब बाइपोलर, आमने सामने की, एकदम आमने सामने की लड़ाई है। आप लोग महाराज जनसुराज को कंसीडर नहीं कर रहे हैं? कैसे हर जगह जा रहे तो बोल रहा है बाइपोलर है, बाइपोलर है। जो व्यक्ति उनके उम्मीदवार हैं, पहले तो अपने नहीं आए, तो उसका हम कारण नहीं जानते हैं, हम बोलेंगे नहीं कि क्या है। उनको लोकतंत्र में अधिकार था, उनको लड़ना चाहिए था, ऐसा वो लड़े नहीं लड़े उनका अपना ये है, विचार है। लेकिन जिस भी व्यक्ति को, जो उनके उम्मीदवार हैं, वो यहाँ रहेंगे कि बम्बई रहेंगे कि कहीं और लखनऊ रहेंगे, कहाँ रहेंगे? संतोष मिश्रा तो कम से कम यहाँ रहेगा ना, कहीं नहीं रहेगा तो जिलवा में रहेगा ना, ससराम तो रहेगा ना, है, और अप्रोचेबल है संतोष मिश्रा। संतोष जी, आपको नहीं लगता है जैसे पवन सिंह भी लोकसभा चुनाव में लड़े थे अपने दम पे, जब बीजेपी टिकट नहीं दी थी, तो अच्छा कहीं ना कहीं टक्कर दिया था, कहीं ना कहीं जो भाजपा है उसको साफ कर दिया था शाहबाद एरिया से। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो आजकल भोजपुरी के लोग आ रहे हैं, लोकप्रियता उनकी ज़्यादा है, कहीं ना कहीं वो डर बना सकता है अलग प्रत्याशियों पे? देखिए, एक बात कह रहे हैं, कंसिडरेशन करना मेरा काम नहीं है, मतलब हम तो नहीं, लोग हैं, हमारे अभिभावक हैं, हमारे समाज के लोग हैं, अन्य लोग हैं, लेकिन अभी आप देखिएगा तो कहाँ खड़े हैं, वो भी नए नए हैं, रहते तो थे नहीं, ठीक है, गांव हो सकता है उनका, अपना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं निश्चित रूप से ये मैं जानता हूँ, मुझे भरोसा है अपने लोगों पर, जिन लोगों ने मुझे जन आशीर्वाद दिया है। पिछले बार की लड़ाई इससे कमज़ोर थी क्या? लड़ाई कोई भी कमज़ोर नहीं होती है। तो मुझे विश्वास है अपने लोगों पर, और मैं देख रहा हूँ जो प्रत्याशा है लोगों की, वो मुझसे ज़्यादा जुड़ी हुई है किसी अन्य लोगों से। मंत्री बनने का भी मन है? ऐसा नहीं, वो बात नहीं है। अनंत सिंह वाला है कि खाली सीटवा जीत के कांग्रेस को दे दीजिए? ऐसा नहीं, देखिए, मैंने पार्टी के साथ तो
मेरा तो खानदानी रिकॉर्ड है। हाँ, हालांकि दूसरा ही, और पंडित गिरीश नारायण मिश्र को कौन नहीं जानता था, सब कोई गिरीश बाबा कहते थे। हमको भी पिता कहने का मौका नहीं मिला, बबे कहे हम भी। हम तो बाहर थे, राजनीति से कोई मतलब नहीं था, बाहर पढ़ाई लिखाई किए, कुछ नौकरी किए, कुछ मल्टीनेशनल्स में कुछ अपना कर रहे थे अपना। लेकिन उनके देहांत के बाद कुछ ऐसी परिस्थिति बनी और भरपूर आशीर्वाद रहा। अभी भी तो उन्हीं का नाम न सब कोई कैरी कर रहा है। ब्राह्मण समाज में पूरे शाहाबाद में अगर देखा जाए तो बाबा का नाम तो एक बार कोई न कोई रहेगा। मुन्ना भैया लड़ रहे हैं, हमेशा बाबा के लिए वो करते हैं ना भाई। बक्सर में हम लोग दो ही लोग लड़ रहे हैं। और दूसरी बात जहाँ तक है कि जिस पिता की विरासत लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो उस पिता ने कुछ ऐसे कर्म जरूर किए हैं, उनकी बराबरी नहीं हो सकती है, लेकिन वो ट्रेड्स, उनका छाप, संस्कार, निश्चित रूप से वो संस्कार तो कैरी कर रहे हैं ना। और बाकी चीजें भी हैं, पढ़ा लिखा। 3 काम बस प्रमुख बता दीजिए जो आप विधायक बनने के बाद 3 काम जो नया करने वाले हैं अपने क्षेत्र। देखिए, पहली बात कि सबसे पहली मेरी प्राथमिकता होगी कि इस कोचस मोहनिया NH पे, खासतौर से कोचस और परसथुआ के बीच में, चूँकि ये मामला चल रहा है और बहुत दिनों से मैंने अपना प्राइवेट मेंबर्स बिल के थ्रू भी उसको ये किया हुआ है, पुश किया हुआ है। कोचस मोहनिया NH पे एक ट्रॉमा सेंटर बनवाना, ये एक प्राथमिकता। फिर हमारे यहाँ करघर में जो हमारे कुछ पंचायत हैं, सिमरी उमरी पंचायत है, और करघर के अगल बगल वहाँ प्याज की बहुत बड़ी तौर पे खेती होती है और कोरोना में बहुत लॉस हुआ था लोगों को। उसके बाद से ही मैं निरंतर प्रयासरत हूँ और वो भी प्रस्ताव उद्योग विभाग ने उसको स्वीकार कर लिया। वहाँ हम एक बड़ा कोल्ड स्टोरेज, पहले PPP मोड की बात हो रही थी, लेकिन अब सरकार खुद तैयार है, बिहार सरकार, और उद्योग विभाग ने अभी ही उस प्रस्ताव को ये हरी झंडी दी है। तो वो भी एक प्रस्ताव लाने की, मतलब एक इंडस्ट्रियल हब टाइप में। देखिए, है ग्रामीण इलाका लेकिन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, तो एक ये चीज़, उसमें लोगों को रोजगार भी मिलेगा। टमाटर है, आलू है, प्याज है, ये काफ़ी हमारे क्षेत्र में बहुत जगह। दूसरी चीज़, एक चीज़ की शुरुआत मैं करना चाहता हूँ। पिछली बारी महागठबंधन सरकार जब हम लोग एक साथ शामिल थे नीतीश जी के साथ 17 महीनों में, तो उस समय समीर कुमार महासेठ जी उद्योग मंत्री थे। उनको मैंने अपने क्षेत्र में बुलाया था। धान का कटोरा कहा जाता है क्षेत्र। मैं चाहता था कि हमारे यहाँ कतरनी और सोनाचूर जो हैं, इनको ग्रेडिंग मिल जाए, इनको मतलब इनको जियो टैगिंग हो जाए। उस समय प्रस्ताव बढ़ा, लेकिन चूंकि सरकार से हम लोग बाहर हो गए तो नहीं है। तो पहले मैं चाहता हूँ, चूंकि यहाँ से धान, प्रचुर मात्रा में चावल यहाँ से बांग्लादेश तक जाता था, वो अभी बंद है, वो ट्रेडिंग में शुरू करवाने की, एक्सपोर्ट शुरू करना, एकदम वो करवाना पड़ेगा उसको, लीगल उसको नाम देना चाहता हूं मैं। और ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसमें हम लोग करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में खास तौर से, क्योंकि रोजगार का हब बनाना है। शिक्षा के लिए हम चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था जो बिहार में है। महिलाओं के लिए क्या करिएगा मिश्रा जी? महिला बहुत पीछे रह रही हैं। नहीं, महिलाएं हैं, महिलाएं पीछे हैं। देखिए, हम लोग का तो आपने देखा ही होगा, अब मैनिफेस्टो में भी आ जाएगा। ये दान दक्षिणा नहीं है कि 2500 रुपये उनको, ये माई बहन मान योजना जो है, तो माई बहन मान योजना के तहत हम उन्हें प्रतिष्ठा देना चाहते हैं। वो अपना कुछ न कुछ स्वरोजगार तो उसमें नहीं कर पाएंगी, लेकिन स्वरोजगार के साधन जो खास तौर से लघु उद्योगों के माध्यम से हो सकते हैं, छोटे मोटे, तो उसमें छोटी छोटी चीजें उद्योग विभाग के ही माध्यम से। आपको नहीं लग रहा है नीतीश कुमार ज्यादा अच्छा गेम खेल लिए 10,000 रुपया देके? नहीं, नीतीश कुमार क्या करेंगे, हम बता रहे हैं। हम उसका मर्म समझ लीजिए नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार जी का मर्म था कि कई चुनावों में कई जगहों से, पीछे से भी, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, कई जो पहले चुनाव हुए, तो उनके घटक दल के लोगों ने कोई 1500 कोई 1200 जो कि दे नहीं पा रहे हैं। एक झारखंड छोड़ के ये योजना कहीं भी ढंग से नहीं चल रही है अगर देखा जाए उनके भाजपा शासित राज्यों में। तो उनको एक दिमाग में आया कि भाई यहाँ भी महागठबंधन तो कह रही है कि देंगे 2500, एकदम ताल ठोक के कह रहा है महागठबंधन, कांग्रेस पार्टी कह रही है। किसान किसको बोल रहा है 2500 का? आप लोग जो आकलन निकाले हैं, उतना तो बिहार का बजट नहीं है, पैसा कहाँ से लाइए? किडनैपिंग इंडस्ट्री खोलिएंगे तेजस्वी यादव? वो तो सवाल नहीं है। नीतीश कुमार जी ने जो किया है वो उनका अपना पैसा नहीं है, पहले तो बता दें। 10-10 हजार दिया है, नहीं उनका सरकार के, बिहार सरकार का भी नहीं है। नहीं तो मुख्यमंत्री जी वो DBT का बटन नहीं, जी जीविका के माध्यम से, जीविका तो बिहार सरकार की इकाई है,
लेकिन जीविका के माध्यम से इन लोगों ने एक उपाय, एक ठगी का व्यापार सोचा कि 10-10 हज़ार अभी दे देते हैं। वो 10,000 रुपया जो महिला ली हैं वो बच्चों होगा। अभी छठ का त्योहार था, दशहरा था, सब खत्म, सब साड़ी चूड़ी ये सब में बिंदी मेकअप का सामान बिजनेस के लिए ना दिया गया है। ना बिजनेस कर कहाँ पाएंगी। वो तो आया खाता में पैसा और चला गया त्योहार में। आप सच्चाई पूछ लीजिए, आप महिलाओं से पूछ लीजिएगा। खर्चा घर का खर्चा नहीं है, गरीब महिलाओं का अपने घर का खर्चा है, खाने को है ये नहीं है, बिजनेस करना शुरू कर देंगी। कोई रोड मैप था 10,000 रुपया देने से पहले, कोई रोड मैप था बिहार सरकार का कि ये बिजनेस इसमें लगाएंगी? कौन सा बिजनेस? बकरी, महिला बोल रही हैं कि बकरी खरीदेंगे हम, छोटा दुकान से पहले हो ही रहा था। बकरी पालन वाला हो, पशु पालन वाला हो, वो तो जीविका से समूह के माध्यम से लोन उठा के हो ही रहा था। ये पैसा मांगेगा ये सब, आप देखिएगा फिर से। हाँ जी, ये जब दूसरे का हम लोग का सरकार बन जाएगा ना, तो ये मोदी जी क्या करेंगे कि ऊपर से फरमान भेजेंगे, जितना खाता में पैसा रहेगा। पहले तो खाता सबका ले ही लिए हैं, सबके बारे में खाता जो जनधन योजना वाला काम किए थे, तो खाता का नंबर तो सबको पता है, उसी में पैसा गया है। पैसा वापस लेगा लोग, जैसे ही पैसा छोड़ा होगा अकाउंट में आने के बाद। अरे जो होगा, जो बैलेंस, अपना बैलेंस उनका गाढ़ा कमाई ले लेगा ये लोग। अच्छा। आप देखिएगा, और नहीं होगा तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। हम जो बात कर रहे हैं उसमें सच्चाई है। भोजपुरी में एक बार जनता से बोल दा जी। का बोल दी कुछ? अरे बोले के तो ये बात कि राउर बेटा बानी हमनी के। हाँ, हम संतोष मिश्रा पूरा क्षेत्र के बेटा बाणन। आ एगो इतिहास लेके संतोष मिश्रा चलल बाणन। आ काम तो दिखाई पड़ता, गाँवे गाँवे घूम के देखी, जेने रुआ जाइब जा, रोड बनल बा, बोर्ड देख ली, रोड के साथे साथे बोर्डवा पर नाम के करबा। नमवा तो हमरे बा, रहब विधायक हम तो दूसरा के काम करा ली का। तो आप सुन रहे थे संतोष मिश्रा को, कह रहे हैं कि टिकट पहले से फाइनल था और काम किए हैं और इस बार भी चुनाव जीतना है और जन स्वराज को कंसीडर तक नहीं कर रहे हैं। अब जनता मालिक है। और आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं।